नादरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान और मेरा नादरीन, चंद रोज़ कबल कसूर कचहरी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि जिसमें 16 साल अयान नामी बच्चे को अदालत से पेशी पर, यानी कि जब वो अदालत के अंदर पेश होता है उससे वापसी पर दो लोग आते हैं, उसके सर के ऊपर गोलियां मार कर उसको बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें जो मदई है उसका भी हम लोगों ने बयान लिया, इंटरव्यू किया, और जो मुलज़म है उसका आज हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। उसमें दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जो अफजल नामी बच्चा कत्ल हुआ, यानी कि जिसको अभी कत्ल किया गया कचहरी के अंदर सरेआम पुलिस कस्टडी के अंदर, उस बच्चे को गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिसमें 2 फायर उस बंदे के सर पे लगते हैं और 1 फायर उसी पुलिस कस्टडी के अंदर एक और मुलज़म था जो कि मुंशियात केस के अंदर अदालत में जिसको पेश किया जाना था, उस बंदे को वो गोली लग जाती है। और जो अफजल नामी बच्चा है वो मौके पे उसी की सर में गोली लगने की वजह से डेथ हो जाती है। और इसमें हकायक सारे ये है कि जो अफजल नामी बच्चा था 1 साल पहले इसी बंदे ने अयान बच्चे का कत्ल किया था, जिसमें बहुत सारे इंकशाफात थे जो कि अभी हमारे सामने, यानी कि हमारी नज़रों के सामने से वो सारे मामला गुजरे हैं कि इस बच्चे ने उस बच्चे के साथ जो अयान नामी बच्चा कत्ल हुआ था थाना मुस्तफाबाद की हदूद में, उसके साथ बदफेली करने की कोशिश करता है। और जब उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने घर जाके बताऊंगा, यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आज जिसने अफजल नामी बच्चे को कत्ल किया है उस मुलज़म ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मेरा जो बेटा था के साथ अफजल जो था इसने बदफेली करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो मेरा बेटा था उसने कहा कि मैं अपने घर जाके बताऊंगा, और जो अफजल था उसने गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। और जो अफजल के घर वाले थे जिसमें उसकी वालदा शामिल है और उसका वालिद शामिल है, इन लोगों ने उसको एक प्लास्टिक का तोड़ा था, यानी कि बोरी थी, उसके अंदर बंद किया, और बंद करने के बाद उसके अंदर वो कूड़ा क्रिकेट उसी तोड़े के अंदर भरा जाता है और बढ़ने के बाद उसको एक गंदे नाले में जाकर फेंक दिया जाता है। और जब वो उसको बाइक के ऊपर रख के लेके जा रहा था और एक उसी मोहल्ले का बंदा उसको देखता है कि ये जो तोड़ा था, यानी कि बोरी थी, ये फलां बच्चा इसको लेके जा रहा था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और फौरी तौर पर अफजल नामी बच्चे को अरेस्ट करती है और उसके ऊपर तफ्तीश शुरू कर देती है, जिसमें अफजल नामी जो बच्चा था उसने बताया कि मैंने इस बच्चे को कत्ल किया है। तब उसने बताया कि मैंने इसको शीशा पे लाया था, जिसकी वजह से इसके जो चाचू थे इसने मेरे बाप को मारा और मुझे भी मारा हमें, जिसकी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद अयान नामी बच्चे के कत्ल का बदला लेते हुए जो उसका वालिद था, जो कि उसका सौतेला बाप था, सगा बाप नहीं बल्कि उसका सौतेला बाप था, जो रिश्ते में तो उसका चाचू लगता है, अदालत से वापसी पर जब 4 पुलिस वाले अपनी कस्टडी के अंदर उस अफजल नामी बच्चे को लेके जा रहे थे तो पिस्टल निकालकर उसके सर के ऊपर 2 फायर मारे, और तीसरा जो फायर था उसके साथ ही जो साथी था जो कि मुंशियात के केस में था उसको लगता है, और फौरी मौके पे जो था अफजल नामी बच्चा था उसकी डेथ हो जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हमें ज़िंदगी के अंदर कोई भी मुश्किलात आती हैं या हमारे ऊपर कोई भी किसी किस्म का जुल्म होता है तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस हमें इंसाफ देगी। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि पुलिस कस्टडी के अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनके पास वेपन मौजूद हैं, और उसके बावजूद एक 302 के मुलज़म को जो मदई हैं वो आके कत्ल कर देते हैं। या तो फिर उनको अदालतों के ऊपर यकीन नहीं था कि हमें इंसाफ मिल पाएगा। अब जो मुलज़म है उसका ये कहना है कि ये जी मुझे धमकाते थे, मुझे मारने की इन लोगों ने धमकियाँ दी, जिसकी वजह से मैंने इसको कत्ल कर दिया है। लेकिन इस कहानी के पीछे बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि जो अफजल नामी बच्चा कत्ल हुआ है इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज था। जब हम लोगों ने इसका प्रोग्राम किया तो इसने हमारे साथ ये बात की थी, यानी कि हमारे साथ बात करने की कोशिश की कि ऑफ द कैमरा मैं आप लोगों को कुछ हकायक बताना चाहता हूँ जो कि इस केस के उलट थे, यानी कि जो तफ्तीश थी इसके बिल्कुल बरक्स थे। और लेकिन वो कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से उस बच्चे के साथ तो हमारी बात ना हो पाई। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी हुकूमत से, अदलिया से गुजारिश है कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का कानून बनाया जाए जिसमें जो 302 के मुकदमात हैं, 10-10 साल उनके केस चलते हैं, 5-5 साल उनके केस चलते हैं, उसके बाद उनको सजा जदा होती है, तो फौरी उसके ऊपर 3 माह 2 माह के अंदर उस केस का फैसला हो, जिसमें अगर कोई बंदा गुनहगार है तो उसको उसके मुताबिक, उसके जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए, ना कि इस तरह से मदई को भी अदालतों में धक्के खाने पड़े। जिसने जुर्म किया उसने तो अदालतों के धक्के खाने हैं, लेकिन जो मदई है जिसके साथ वो मामलात हुए होते हैं वो भी उसी तरह से धक्के खाता है, तरीकों पे जाता है। लेकिन उसके बाद होता ही है कि 5 साल 10 साल के बाद वो बंदे छूट जाते हैं, चाहे वो 302 के मुकदमे में है, चाहे वो मुंशियात फरोशी के मुकदमे में है, चाहे वो ज़नाकारी के मुकदमे में है। तो
اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا. اگر کسی انسان کو پتا ہو کہ میں آج کسی کی جان لے رہا ہوں, کسی کو قتل کر رہا ہوں, تو کل کو مجھے بھی پھانسی کی پہ لٹکایا جائے گا. اگر وہ میرے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی بھی انسان میرے خیال میں اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا جس میں وہ کسی انسان کی جان لے. جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی, بلکہ بچائی سمجھ لو اس نے پوری انسانیت کو بچایا. جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے سمجھ لیجیے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ آج میں اگر کسی کو قتل کر رہا ہوں تو کل کو مجھے بھی اسی طرح سے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, وہ سارے مناظر اس کے سامنے بھی آئیں گے, تو کوئی بھی انسان اس طرح کا غلط قدم نہیں اٹھائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آزاد ٹی وی. اللہ